देखो करना क्या है, टॉपिक क्या है हमारा आज का। अभी आज हम डिस्कस करेंगे, फोन रख दो उठा के, पांडास इन पाइथन की। ठीक है ना। आज का टॉपिक है पांडास इन पाइथन। देखो नंपाई लाइब्रेरी को पढ़ने के बाद एक और भी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है पाइथन की, जिसका नाम क्या है, पांडास। पांडास का काम क्या है, मान के चलो, सोचो अगर लक्ष्य आईटी सॉल्यूशन में 10,000 स्टूडेंट का डेटा एक्सेल में पड़ा हो, ठीक, और सिर्फ पाइथन कोर्स वाले स्टूडेंट्स का डेटा निकालना हो, तो क्या करोगे? फिल्टर लगाओगे एक्सेल में, या फिर क्या करोगे, कंट्रोल एफ दबा के एलिमेंट को सर्च करोगे। अगर डेटा जो है वो 10,000 नहीं, 10 लाख रिकॉर्ड का हो तो क्या करोगे? समझ गए ना। यहीं से बेसिकली पांडा की एंट्री होती है। ठीक, मतलब लिखो जरा, पांडा एक पाइथन की लाइब्रेरी है जो लार्ज डेटा को काम आता है ना। पांडास पांडास एक पाइथन की लाइब्रेरी है जो लार्ज डेटा को हैंडल, क्लीन और एनालाइज करने के लिए यूज होती है। ठीक है। ठीक है, मान के चलो एक्सेल में हम क्या करते हैं, रो और कॉलम में डेटा को रखते हैं। रख दो फोन, तो मैं पढ़ाऊँ, मुझे भी डिस्टर्ब हो रहा है। एक्सेल में हम क्या करते हैं, रो और कॉलम के फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं। तो पांडा भी यहाँ पे वही काम करता है, मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल वे में काम करता है, एक्सेल से तो बेटर ही है। ठीक है ना। मान लो जितना भी बड़ा डेटा हो वो सब यहाँ पर फिल्टर हो जाएगा। ठीक, लाइक तुम्हारे पास 10 लाख बच्चों का भी डेटा है, तुम्हें सिर्फ पाइथन वाले बच्चे निकालने हैं, या तुम्हें हर एक पाइथन वाले बच्चे की फीस का टोटल करना है, या हाईएस्ट फीस वाला स्टूडेंट का रिकॉर्ड तुमको निकालना है, सारा काम हो जाएगा। ठीक, सबसे पहली बात, इंस्टॉल कैसे करते हैं समझ लो, दोबारा नहीं बताएंगे। हाँ हाँ, कलर हो गए, ये क्या है ना, कलर चेंज हो जाता है। क्या लिखना है, पाइथन डैश एम पिप इंस्टॉल पांडास। सर VS कोड में सर डायरेक्टली पिप इंस्टॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट VS कोड में सर लिखने नहीं पड़ता है। नहीं, हाँ, लाइब्रेरी तो तुम्हें इंस्टॉल फिर भी करनी पड़ेगी यार। कहीं विजुअल स्टूडियो कोड नहीं भी दिया तो फिर क्या करोगे, क्या कहोगे भैया, कई जगह पर इंटरव्यू में विजुअल स्टूडियो कोड जो है एग्जाम होता है। ठीक है, और क्या, मेरा माई बाप तो यही है पूरा, फिर बेकार हो जाओगे। समझ गए ना। अब कोर एडिटर फिक्स होते हैं, एक कमांड याद रखो, तभी इंस्टॉल होगा। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है ना, नथिंग ऑलरेडी इंस्टॉल है, लिख के तो आ रहा है ना, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। सर आगे वो इंस्टॉल हो जाएगा, हाँ फॉर्म में डालना है। इंस्टॉल मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड आ रहा है।
क्लियर है? अब एक प्रोग्राम चला के देख लो ना। क्या करोगे? इंपोर्ट करो पांडास को एस पीडी, और यहाँ क्या लिखोगे? पीडी डॉट, दो बार अंडर स्कोर आगे और दो बार अंडर स्कोर पीछे, क्या ना? और ये जो पीडी लिखा है, पीडी का मतलब क्या है कि जगह जगह जहां पे भी आपको पांडास लिखना पड़ेगा वहां पे हम क्या करेंगे? दिव्यांश पीडी लिख देंगे, ठीक है? जैसे दिव्यांश, तुम्हारा पूरा नाम दिव्यांश सिंह, तो डीएस दिव्यांश सिंह एस डीएस, ठीक है? बस ऐसे समझो। तो ये पांडास का एक्सटेंशन है। हाँ, नोट करो, प्रोग्राम नोट करते रहो। मैं, मेरे लिए भी बाद में बहुत मेहनत पड़ जाती है, पूरी पीडीएफ बनाए, क्लास में टाइम दे, फिर अलग से हर एक बैच की पीडीएफ बनाए, इतना समय नहीं होता हमारा। तो लिखते रहो साथ साथ। मान लो दिन में 10 बैच है, तो 10 बैच की पीडीएफ बनाने के लिए अलग से 10 घंटे चाहिए ना। रिकॉर्डिंग भेज दिया गया। कई लोगों का होता है नोट चाहिए, अब कहाँ से नोट्स है यार? अरे नोट करो। लिख लिया? ये क्या करेगा? वर्जन प्रिंट करा देगा कि पांडास का कौन सा वर्जन है। ये वैसे ठीक है। और तो जैसे हमको पहले डाउनलोड कर रखा है पैंडास, और फिर अगर नया चाहिए तो फिर इसको डिलीट करके नया इंस्टॉल करो। हाँ, अब एक चीज और समझो। क्या एडिंग? कोर स्ट्रक्चर ऑफ पांडास, ठीक है? तो पांडास के दो मेन स्ट्रक्चर होते हैं। कौन कौन से? पहला जो स्ट्रक्चर है मेन वो है सीरीज, और दूसरा क्या है? डेटा डेटा फ्रेम। सीरीज का मतलब क्या है? सिंगल कॉलम का अगर डेटा है तो वो सीरीज कहलाता है। मल्टीपल कॉलम में अगर तुम्हारा डेटा है, लाइक अ टेबल और एक्सेल शीट, तो वो डेटा फ्रेम कहलाता है। ठीक है, अब एक चीज समझो। तो पहले हम लोग सीरीज से ही शुरू करते हैं, ठीक है? सीरीज का मतलब क्या है कि सिंगल कॉलम में डेटा बना दिया। डेटा इक्वल्स टू, यहां हमने लिखा 10, 20, 30 और 40, ठीक है? अब यहाँ पे एक फंक्शन यूज होगा पीडी डॉट सीरीज, ठीक है? और किसको पास करो? डेटा को। जो आंसर आया उसको किस में स्टोर करा लिया? एस में। और प्रिंट कराओ किसको? एस में। अब आउटपुट देखो क्या आएगा? एक मिनट, ठीक है? क्या प्रिंट हो रहा है? इंडेक्सिंग के साथ एलिमेंट प्रिंट होंगे। 10 जो है वो 0 इंडेक्स पे रखा है, ठीक है? और जो 20 है वो 1 इंडेक्स पे है। और इसी तरीके से जो अदर एलिमेंट है वो बाकी अलग अलग इंडेक्सेस पे है ना? 64 ये इंटीजर 64 के उसको, ये इंटीजर 32 और इंटीजर 64, ये एक बार पढ़ लेना जरा।
ठीक है, दो तरह के इंटीजर होते हैं, एक होता है इंटीजर 32 और एक इंटीजर 64। पढ़ लेना इसको जरा। ठीक, बाय डिफॉल्ट पाइथन इंटीजर 64 उठाता है। हाँ, 64 बिट की विंडो पे 64 बिट का उठाता है। हाँ, और 32 बिट की विंडो पे 32 बिट का उठाता है। ठीक, ठीक है ना। तो ये डिफॉल्ट इंडेक्सिंग होती है यहाँ पे। कैसे इंडेक्सिंग होती है? डिफॉल्ट डिफॉल्ट। ठीक, अब अगर हम कस्टम इंडेक्सिंग करें तो कस्टम इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। नोट करते जाओ ना प्रोग्राम एक एक जल्दी जल्दी। केवल मेन मेन बात लिखो बस। रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कर रहे हैं। तो रिकॉर्ड क्या लिखा? नोट भी चाहिए था ना, पढ़ते हुए। नोट नहीं चाहिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा वापस। ठीक, मैं मेन प्रोग्राम लिख रहा हूँ, बाद में चलाना तो इंपोर्ट कर लेना, इंपोर्ट लाइन लिख लेना सब। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, एक फंक्शन यूज करा, कौन सा? पीडी डॉट सीरीज, ब्रैकेट लगा दिए। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे तुम जो टॉपिक पढ़ रहे हो उस टॉपिक का नाम क्या है? कस्टम इंडेक्सिंग। क्या नाम है? कस्टम इंडेक्सिंग। मतलब हम अपनी इंडेक्सिंग अपने हिसाब से करते हैं। और यहाँ पे क्या था? डिफॉल्ट इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग, डिफॉल्ट इंडेक्सिंग। और यहाँ क्या है? कस्टम इंडेक्सिंग। तो पी डॉट सीरीज लिखा, और यहाँ पे हमने क्या करा, ब्रैकेट बना दिया एरे वाला, लिस्ट वाला समझ लो। 100, 200 और 300, 300। ठीक है, कॉमा लगाओ और एंटर मारो, फिर एंटर मारो, और यहां पे एक वेरिएबल ले लो इंडेक्स नाम से। तो इंडेक्स इक्वल्स टू ए, फिर बी, फिर सी। सी, ठीक है ना? सी में पीडीसी में ये प्रिंट कर देगा। हाँ, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, अपने मन से इंडेक्स दे रहे हैं। प्रिंट कराओगे किसको? एस को प्रिंट कराओ, और ये पूरा, क्योंकि जो स्टेटमेंट है एस में होल्ड करा दो। तो यहाँ पर तुम अपने मन से इंडेक्स दे रहे हो। ए पे 100 आएगा, बी पे 200 और सी पे 300। ठीक है, तो ये होती है कस्टम इंडेक्सिंग। अगला जो पॉइंट आता है, अगर अब तुम चाहो तो यहाँ पे डेटा को एक्सेस करो। डेटा को एक्सेस करने का मतलब, एस में से मुझे ए का इंडेक्स पता करना है। किसका? क्या आएगा? 100। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल की अगर बात करें तो ये ऐसे समझो, जैसे मान लो पहले बच्चे का जो नाम था वो राहुल था। ठीक, दूसरे बच्चे का नाम अमन था, तीसरे बच्चे का नाम स्नेहा था। अब हमने क्या करा, इसको होल्ड करा दिया मार्क्स नाम के वेरिएबल में, और यहाँ प्रिंट इसको करोगे। अब मार्क्स को प्रिंट कर देंगे, अब सबके मार्क्स अलग है, वो प्रिंट कर देगा। ठीक, नोट तो नहीं करना है? करना है, हाँ। तो अगर अभी नोट कराने बैठेंगे बहुत समय जाएगा। ठीक है, अब एक चीज समझो, अगला जो कॉन्सेप्ट है, सिंगल लाइन वाला तो आ गया, सिंगल फ्रेम वाला, सीरीज वाला क्लियर हो गया होगा। अब डेटा फ्रेम को समझ लो। डेटा फ्रेम का मतलब है डेटा, ठीक है, टेबल फॉर्मेट डेटा, या फिर इसको एक चीज और बोल सकते हो, डेटा। ठीक, एक्सेल शीट के जैसा डेटा। कैसे करोगे इसको अचीव? पार्टास को इंपोर्ट कराए तो डेटा नाम का एक वेरिएबल ले लो। सही है ना? हाँ। अब यहाँ पे हेडिंग बना दो अलग अलग। पहली हेडिंग कौन सी? सर नेम काम कर रहे हैं इसमें ना, पार्टास में तो उसमें एसक्यूएल भी कर सकते हैं सर। अभी इसके फायदे बता रहा हूँ। हेडिंग नाम नहीं करना है। यहाँ तुम डेटा, तुम एसक्यूएल में डेटा स्टोर कर रहे हो, स्टोर थोड़ी कुछ करना है। यहाँ पे तो स्टोर किए गए डेटा से डेटा निकालना है। तो उससे तो फाइंड कर सकते हैं एसक्यूएल से डेटा पाइथन के साथ, लेकिन एक लाइब्रेरी दी गई है ना प्रोजेक्ट में अचीव करने के लिए। ओके,
ठीक है ना? क्या हो गया? नहीं दिव्यानी, आवाज नहीं आ रही है। ठीक। हमने क्या करा, डेटा बना दिया ना, अलग अलग हेडिंग दे दी। ये तो हमारा पूरा जो डेटा बन रहा है, ये एज अ एक्सेल बन रहा है कि मतलब ऊपर एक हेडिंग नेम नाम की होगी, उसके बगल में एक एज नाम की हेडिंग होगी, और उसके बगल में एक कोर्स नाम की हेडिंग होगी। तो नेम में तीनों व्यक्तियों के नाम रो वाइज हो जाएंगे। उसी के जस्ट सामने उनकी एज और उसी के जस्ट सामने उनका कोर्स हो जाएगा। अब यहाँ पर एक फंक्शन यूज होता है, वहां पे सीरीज यूज हुआ था, यहाँ पे क्या यूज होगा? डेटा फ्रेम। और डेटा फ्रेम में डेटा बनाना किसका है? डेटा वेरिएबल का। डेटा वेरिएबल का। और मान लो डेटा फ्रेम ना, तो वेरिएबल का नाम क्या ले लिया? रिजल्टेंट वेरिएबल का डीएफ। और प्रिंट कर लो यहाँ किसको? डीएफ को। टेबल हो जाएगी। इंडेक्स अपने आप आता है। सर इंडेक्स हम चेंज तो कर सकते हैं, वाला अगला फैक्टर लगा के। ये समझ में है कि नहीं आया? हाँ, हट जाएगी। तो अपने मन से दूसरी बनानी पड़ेगी। अभी बाय डिफॉल्ट तो ये सेट ही है। अब इसका स्ट्रक्चर समझो अगर, तो इसमें रो भी है, हाँ, कॉलम भी है, हाँ, और इंडेक्स भी है, वैल्यू भी है, हाँ, तो यही तो स्ट्रक्चर होता है एक्सेल शीट का। यही तो स्ट्रक्चर होता है ना। बताओ। अरे डेटा डीएफ नाम के वेरिएबल में स्टोर किया है, डीएफ को प्रिंट करा रहे हैं। सर ये पूछा जाता है आवाज आ रही? कि डेटा फ्रेम का स्ट्रक्चर क्या होता है। ये देख लेता हूँ। सर जो मुझे तो मतलब नहीं, आपकी जरूरत है सर। रो कॉलम इंडेक्स और वैल्यू। ठीक है। सर हेलो, आवाज आ रही है मेरी? एक फॉर्मूला और लिख लो यार। जो सीरीज बन रही है उसमें इंडेक्स और उसकी वैल्यू है। तो रो का मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल हो गया, कॉलम का मतलब वर्टिकल हो गया, और इंडेक्स का मतलब लेफ्ट साइड में जो नंबरिंग आ रही है ना। और वैल्यू का मतलब एक्चुअल डेटा। ठीक है, तो एक्सेल शीट इक्वल टू पांडास का डेटा फ्रेम। ठीक है, ये फॉर्मूला भी लिख देते हैं। एक्सेल शीट बना लो एक तरफ, या फिर पांडास में डेटा फ्रेम का यूज कर लो, दोनों बातें सेम। अरे सर, जो एलएमएस मिला है इनकी तरफ से, पूरा इंग्लिश में बड़ी समस्या होगी पढ़ने में। किसमें है? प्रॉपर इंग्लिश, प्रॉपर। अब मेरी बात समझो, एक बार रोल करना जरा, अंशिका इधर आना जरा।
तो मैं आपको ज्यादा कुछ काम होगी। जरा प्रिया अवस्थी को फोन करके बोलो कि तुम लोग का ओ लेवल का कोर्स खत्म हो गया है, ये जो बैच चल रहा है ये एडवांस पाइथन में चल रहा है। ठीक, हमारा कनेक्ट कर रही है ना एलएमएस तरीके से कॉलेज का रिकॉर्डेड लेक्चर क्लासेस तो पढ़ाई क्लासेस सारी इसमें एक बड़ा डेटा बनाते हैं फिर डेटा एक्सेस करते हैं। हाँ भैया, क्यूआर भेज दें, भेज दें, भेज दो, भेज दो। सर का नहीं नॉलेज ये वो देखो यहाँ पे करा क्या हमने, मैं थोड़ा एक अलग अलग जो फंक्शन यूज होते हैं ना इसमें वो उसके बारे में बात करने आ रहा है। तो राहुल, अमन, नेहा, प्रिया और किसका डेटा है, रोहित और अंजलि और विकास। कितने लोग हैं आयुष? सात, सात, तीन, चार, सात, हाँ अब 19, 23, 24 और 20 पाइथन, जावा, एसईओ। ठीक है, फिर रूबी। रूबी वहां यूज होती है जहाँ पे टॉकिंग वाले एप्लीकेशन बनने वाले था। हाँ मैं बता रहा हूँ कि मतलब एक ये देखा था मैंने रूबी की, समझ गया ना। हाँ रूबी का एक फ्रेम कोड है तो पीडी डॉट डेटा फ्रेम। हाँ डेटा फ्रेम में डेटा डाल दिया। यहाँ पे एक फंक्शन यूज होता है जिसका नाम है हेड। क्या नाम है? हेड। हेड, हेड फंक्शन क्या करता है लिखो जरा। टॉप की 5 एंट्रीज बताता है। टॉप की 5 एंट्रीज बताता है। कितनी एंट्री बताएगा? देखो टॉप की एंट्रीज बता दी इसने। राहुल है, अमन है, नेहा, प्रिया और रोहित। इसमें से अगर कुछ नहीं डालोगे तो 5 बताएगा, लेकिन अगर हम 3 की बात करेंगे तो सिर्फ 3 आएगा जो टॉप में होंगे। ठीक है, एक काम और कर सकते हो, यहाँ पे एक फंक्शन यूज करो इन्फो। कौन सा? ये क्या करता है ना, ये स्ट्रक्चर चेक करने में मदद करेगा। ठीक, एक काम करो, पहले हेड लगाया वैसे क्या लगा लो, टेल। टेल क्या करेगा? लास्ट के 5 नीचे से 5 उठाएगा। ठीक है, मैं वही बताता हूँ क्यों नहीं सुनते हो। नीचे था, नीचे तो ऊपर बताया नहीं नहीं। हाँ नीचे तो ऊपर नहीं बताएगा, ये तो मतलब ऐसे सीक्वेंस वाइज चलेगा। हाँ सीक्वेंस वाइज चलेगा लेकिन लास्ट की 5 एंट्री देगा। अब जैसे 10 की सीरीज तो 5 से 10 जाएगा, 10 से 5 नहीं जाएगा, 5 से 10 जाएगा। ठीक है, अगर आप 3 लिखेंगे तो केवल नीचे के 3 डेटा आएगा बस, 8, 9, 10। ठीक, अब अगर हम यहाँ पे इन्फो फंक्शन का यूज करें, कौन सा? इन्फो फंक्शन क्या करता है? स्ट्रक्चर चेक करेगा। देखो हम बताते हैं, स्ट्रक्चर बताएगा। स्ट्रक्चर का मतलब पूरा उसकी जो है क्या कहते हैं जन्म कुंडली दे देगा। अच्छा मतलब हाँ, क्लास कौन सी यूज करी है, पांडा डॉट डेटा फ्रेम, रेंज इंडेक्स कितना है 7, एंट्री 0 से 6 तक जाएंगी। डेटा कॉलम टोटल 3 कॉलम है ना। और कौन कौन से कॉलम है, हर कॉलम का नाम बता दिया कि नेम नाम का कॉलम है, एज नाम का है और कोर्स नाम का है, सबका डेटा टाइप बता दिया। तो नेम स्ट्रिंग में होगा, कोर्स भी स्ट्रिंग में होगा और एज किस में होगा, इंटीजर में होगा। ठीक है, तो डेटा टाइप इसने बता दिया कौन कौन से यूज करें, इंटीजर 64 एक ही जगह यूज करा है और स्ट्रिंग 2 जगह। टोटल कितनी मेमोरी यूज है? 300 बाइट। 100 बाइट। ठीक, पता नहीं ये क्या है, ये नन पता नहीं किस पे आ रहा है, उस पे आ रहा है, कोर्स पे, कोर्स पे आ रहा है, कोर्स पे।
अगर यहाँ पे डिस्क्राइब लगाओ, ये स्टैट्स चेक करेगा। क्या चेक करेगा? स्टैटिस्टिक्स। काउंट कितना है? 7। मीन निकाल देगा, स्टैंडर्ड निकाल देगा, मिनिमम निकाल देगा। 25% डेटा कितना होगा, 50% डेटा कितना होगा, 75% डेटा कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा। ठीक है। डिस्क्राइब, हेड, टेल, इन्फो, डिस्क्राइब, 4 फंक्शन। हेड, फिर तुम्हारा आ जाएगा टेल, फिर कौन सा है? इन्फो, फिर कौन सा है? डिस्क्राइब। हेड का क्या काम है? टॉप 5 बताता है, टॉप 5 रोज। और टेल क्या करता है? लास्ट की रोज बताता है, लास्ट टॉप 5। इन्फो क्या करेगा? इन्फॉर्मेशन दे देता है, पूरी स्ट्रक्चर, हाँ स्ट्रक्चर चेक कर देता है। और डिस्क्राइब क्या करेगा? स्टेटस बता देता है। लिख लो ये बात। हाँ भैया जी। एक मिनट। हेलो, बोलो। जी 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 जी। हाँ, नोट कर लो। अंकल जी हम 8 बजे तक रुकते हैं, अलग ही। हाँ भाई, क्या हुआ? अब सुनो, आगे के फंक्शन देखो जरा। देखो, अलग अलग फंक्शन समझने के मतलब पांडास में मेन 30-35 फंक्शन है, वही इंपॉर्टेंट है। हेड का काम क्या होता है? सर, टॉप के रिकॉर्ड्स देखने के लिए, समझते जाना, फंक्शन बता रहा हूँ केवल। टॉप रिकॉर्ड्स देखने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है? हेड का। ठीक है। लास्ट रिकॉर्ड्स देखने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है? टेल फंक्शन का। इन्फो का काम क्या है? डेटा की कंप्लीट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या? टोटल रो कितनी है, और टोटल कॉलम्स कितने हैं, और डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप क्या है, और कितनी जगह पे नल वैल्यू है। 4 बातें, ठीक है। और कितना वो स्टोर किया आपने। हाँ। अब ये क्या करता है? स्टैट्स चेक करता है। स्टैट्स का मतलब क्या क्या होता है? मीन, मिनिमम, ठीक है, मैक्सिमम, और काउंट, ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अगला एक फंक्शन आता है इसके अंदर, शेप। हाँ, शेप। शेप क्या करता है? काउंट करेगा, रोज और कॉलम्स को काउंट करेगा। जैसे कि तुमने क्या करा, तुम यहाँ पे एक फंक्शन लगाओ प्रिंट के अंदर,
7x3। अच्छा 7 रो है दो और तीन और 3 कॉलम बनाए ना, हाँ तो 7x3 आ गया, शेप हो गया। उसके बाद अगला फंक्शन जो है उसका नाम है कॉलम कॉलम्स। ये क्या करता है, कॉलम का नेम नाम बताता है कि कौन कौन से कॉलम है हमारे पास। लाइक हम यहाँ पे डीएफ डॉट कॉलम्स लिख दें, तो जितने कॉलम है हमारे पास वो सब बता देगा। किस किस नाम से कॉलम है हमारे पास, नेम के नाम से, एज के नाम से और कोर्स के नाम से। सबका डेटा टाइप क्या इसने ले लिया बाय डिफॉल्ट, स्ट्रिंग। ठीक है ना, कॉलम्स भी हो गया। एक फंक्शन और है, कौन सा, डी टाइप। डी टाइप है, डेटा टाइप पढ़ेंगे इसको दोबारा। एक काम, एक गलती हो गई है, डिस्क्राइब। तो डिस्क्राइब के आगे तो हम लोगों ने लगाया नहीं था, डिस्क्राइब के आगे लगेगा, शेप के आगे नहीं लगाना, क्या चीज, ब्रैकेट्स। अच्छा नहीं लगते हैं इसमें? नहीं, या इनको ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल भी बोल सकते हो, कॉलम्स। ठीक है, डेटा टाइप्स के आगे भी नहीं लगता। लाइक यहां लिख दो तुम क्या, ptf डॉट डी डॉट टाइप्स। ठीक है, नेम का, एज का, कोर्स का, सबका डेटा टाइप क्या आ गया। ठीक है, और ओवरऑल डेटा टाइप क्या बता रहा है ये, ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि ये सारा कुछ एक ही जगह पे रखा गया है, तो जब एक ही जगह पे रखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब एक चीज और है, सिंगल कॉलम को कैसे एक्सेस करोगे, सिंगल किसी एक ही पर्टिकुलर कॉलम को कैसे एक्सेस करोगे। तो उसके लिए तुमको क्या करना है, जैसे कि डीएफ लिखा, और जैसे हमें तुम्हें केवल नेम कॉलम चाहिए, तो नेम कॉलम की वैल्यू आ जाएगी। इन्होंने बता दिया था पहले, ये नहीं बताएंगे, बताया आपने जब से राहुल का निकाला था। अच्छा हाँ ठीक ठीक। तो डीएफ और यहाँ क्या लिख देंगे, नेम किस क्या आ जाएंगे, सारे नाम आ जाएंगे। जाएंगे। सुन रहे हो दिवेश, बस जरा तुम्हारे नहीं। तो जैसे सिंगल निकाले वैसे ही मल्टीपल कॉलम में निकल आएंगे, क्यों, कॉमन में से लिखती है इन्वर्टेड, बस और क्या। लिख रहा है। क्या करोगे, प्रिंट डीएफ नेम, इसके सी के आगे कॉमा लगा के इन्वर्टेड के अंदर जो भी चाहिए फोर चीज फोर के नाम। ठीक है ना। एक अगला और यूज होता है, और सर जैसे हमें तो सिर्फ राहुल का निकालना है सारा, तो सिंगल लाइन पे राहुल देंगे। हाँ हाँ आ जाएगा आ जाएगा। उसके लिए हम ऐसे बता रहे हैं, उसके लिए एलओसी यूज होता है। क्या यूज होता है, एलओसी का मतलब लोकल बेस सिलेक्शन। लोकल बेस सिलेक्शन। अब जैसे कि तुम्हारा जो, एक चीज ध्यान दो, राहुल का इंडेक्स कितना है, 0। अमन का कितना है, तुम करो कुछ नहीं, यहाँ पे तुम्हारी एक कलाकारी है। तुम यहाँ लिखो डीएफ डॉट एलओसी, किसकी एलओसी, राहुल की, राहुल का मतलब 0 0। आगे राहुल की पूरी जन्म कहानी। ओके। सर नया नेम 0 क्यों लिखा है, क्योंकि उसका इंडेक्स पहले है। हाँ 0 राहुल। वेरी गुड। 1 2 लिखेंगे तो किसका आएगा, नहीं हाँ सही है। ठीक, उसके बाद अगला जो है क्या लिखा है, आई एल ओ सी, मतलब इसका एग्जाम्पल डाल देंगे आप? स्टार्टिंग वाले ठीक है ना। और पोजीशन बेस्ड सिलेक्शन का मतलब क्या है, पोजीशन वाइज अगर डेटा सेट करना है। हाँ। अब जैसे हम यहाँ पे एलओसी ना डालें, आई एलओसी डाल दें, इसका मतलब क्या है, पोजीशन वाइज तो अपना क्या ले रहा है ये, सेम तो है सर, सेम है उसमें, देखो दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, उसमें अंतर देखिए इसमें कोई अंतर है भी नहीं, हम तुमको बताया एलओसी और आईएलओसी लगभग हमें से भी लगता है। अब एक अगली चीज जो है वो बढ़िया है,
फिल्टरिंग को समझो कैसे करना है। जैसे प्रिंट लिख दिया और इसके अंदर लिखो डीएफ, क्योंकि डेटा फ्रेम में बात कर रहे हैं। किसे बात कर रहे हैं? देखो पूछ रहा हूँ, ए देवांशु इधर आओ। प्रिंट कर लो। क्या करोगे प्रिंट? डीएफ यानी डेटा फ्रेम की बात हो रही है, ठीक है, और ये वाले ब्रैकेट लगा दो। अब डेटा फ्रेम में से हमको क्या करना है? कोर्स निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है डेटा फ्रेम में से हमको? कोर्स निकालना है। इक्वल टू लगाओ, डबल इक्वल टू, कंपेयर कर रहे हैं। अगर वो कोर्स पाइथन के बराबर है, किसके बराबर है? पाइथन के बराबर है, तो वो डेटा हमको दे दो। क्या मिलेगा? पाइथन जितने लोगों ने ली होगी, हाँ उसका नाम आ जाएगा। क्या आ रहा है सर हम लग रहा हो तो हम कोर्स का सी कैपिटल है। हाँ आ गया सबका नाम पाइथन वालों का? हाँ मतलब सिर्फ पाइथन बैच के स्टूडेंट का डेटा निकल गया। अब अगर हम यहाँ पे करें क्या? मल्टीपल कंडीशन का क्या मतलब है? डेटा निकालो, उसने पाइथन भी ले रखी हो, जावा भी ले रखी हो। हाँ, फीस वाइज एज और फीस के हिसाब से फिल्टर कर दो। तो प्रिंट में डीएफ यानी डेटा फ्रेम की बात हो रही है। पहली बात तो मेरा जो प्रयास रहता है वो ये कि ये वाला ब्रैकेट भेज दो नीचे, हरा भरा लगने लगता है वरना, है ना। अब डीएफ में ये वाले ब्रैकेट अप्लाई करेंगे, हाँ क्यों? अब एक काम करो, इसको भी भेज दो नीचे। समझ अब यहां पे लिखो डीएफ ऑफ एज यानी डेटा फ्रेम ऑफ एज, अगर वो किससे बड़ी है? 20 से बड़ी है, ठीक है। एंड में क्या लिखा? डीएफ, और यहां क्या कर दिया? फीस तो ब्रैकेट ज्यादा नहीं ग्रेटर देन 12,000, तो ही डेटा आएगा। यानी किसका डेटा ला रहे हैं? जिसकी एज 20 से ज्यादा और जिसकी फीस 12,000 से ज्यादा। ब्रैकेट कहाँ? 12,000 के बाद बंद है यार। हाँ बनता सही है। अब क्या? हाँ, फीस लिखी ही नहीं है यार, बात तो सही कह रहे हो। फीस लिखे पहले हम फिर। आप फीस से पहले कॉलम बनाइए। यहाँ क्या करें? फीस, बाईस सौ 2300 बड़े इसमें पढ़ा है ना। अब क्या दिक्कत है? उसको हुआ अरे हम बता रहे हैं, ठीक, क्लियर। सर मेरी आवाज जा रही है? देखो अब क्या करना है, वैल्यूज को शॉर्ट करना है फीस के हिसाब से। क्या करना है? क्या बेटा? कैसे चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? यही सिंटेक्स तो समझाने हैं। आ जाएगा तो प्रिंट, ठीक है ना। क्या लिखोगे? डीएफ, सर मेरे से सिंटेक्स लिखने में ही हो जाती है आवाज। गलती तो वही होती है। डीएफ डॉट शॉर्ट वैल्यूज, और यहाँ पे फीस के हिसाब से डेटा को फिल्टर कर लो। तो लोवेस्ट जो यानी सबसे कम फीस होगी वो सबसे पहले आएगी, चले आएगी। ठीक है ना।
यहां पर हम लोगों ने एक नया फंक्शन देख लिया, कौन सा? शॉर्ट डॉट शॉर्ट वैल्यू, सॉरी। फोन खत्म ठीक है ना? सोचने की मारे डालो जब पढ़ने बैठो इसको स्विच ऑफ कर दो। अब तुम्हें क्या स्ट्रेस तो स्ट्रेस बचने के लिए पैसों के लिए अपना समय बेचना है वो बंदू तुम्हें पता नहीं लगता मैं जा रहा हूं दुनिया में जिन चीजों को वापस ला सकते हैं बस वही। अगर देखो एक चीज और समझो, ये जो शॉर्टिंग करी है ये अभी छोटे से बड़े में आ रही है। अगर हम इसको बड़े से छोटे में लाना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, उसका तरीका है मेरा, यहां पे लगाओ एक कॉमा, यहां ना लगाओ, फीस तो लिख दिया है ना? कॉमा लगाओ और यहां पे लिखो असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स, बस इतना। चेंज हो गया ना? देखो आयुष, हो गया ना? बच्चे की याद बच्चे सब लगे और घूमने जा रहे हैं बच्चे, हम ये लोग पढ़ रहे हैं बैठे कुर्सी बना के। तुम्हें भविष्य बनाना है, बोले ना सुना उनका मन सुना है जो घूमने हैं। वो सिंटैक्स है बेटा, डिसेंड मतलब कैपिटल वो बड़े से छोटे में ले जाने का वो सिंटैक्स है। और ये रिवर्स इक्वल टू ट्रू पढ़ाया था मैंने, याद करो। लिस्ट और टपल में हम लोगों ने एक फंक्शन पढ़ा था, रिवर्स इक्वल टू ट्रू। हाँ उसमें भी हमने ये बताया था। हाँ वो ठीक है ना? अगला एक फंक्शन है जिसका नाम है ऐड द कॉलम। ऐड टू कॉलम। बीच में कभी भी कोई भी कॉलम ऐड कर सकते हो। वो कैसे करना है? यहाँ पे डीएफ लिखा और यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, 50 ठीक है। एक सबके सीटें लिख दो बस लाइन से। सर वो बनारस गए थे सर वे बैकार गए किधर पहुंच गए थे? 5 घंटे। वो टाइम हो गया था। बारिश कितनी तेज थी परसों? अब यहाँ से इलाहाबाद कितना है? 200। 200 हाँ 200 और इलाहाबाद से बनारस कितना है? करीब होगा 150 प्लस 185। 185 है। अब 385 किलोमीटर अगर 4-5 घंटे पहुंच रहा है बहुत होता है सिंगल ड्राइविंग। सिंगल आप गाड़ी बड़ी धीमे चलाते हुए लगता है। देखो 100 110 112 115 120 नहीं जाता, इतना रिस्क नहीं लेता। बनारस आ भी गए बनारस का बच्चा। बनारस एक चीज सिखाता है इंसान को, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। मैंने भी एक चीज देखी सर वहां पे। किसी का कुछ नहीं है संसार में, आदमी फालतू का है। इसीलिए जब मनीष गंडी में बैठे हुए लगता है क्या लेके इंसान क्या मतलब ये मेरा है ये मेरा है। औकात समझ में आ जाती है। मैं तो 2.5 घंटे बैठा था मनीष गंडी में। ये देखो कॉलम ऐड हो गया हाँ सिटी का। अब किसी भी सेल की वैल्यू अपडेट कर दो, ऐड कॉलम तो हो ही गया है। यही तो बस पढ़ना है, पढ़ना